नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक में रचा इतिहास, कारनामा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय। जी हां दोस्तों, जापान में जारी ओलंपिक महाकुंभ में शनिवार को भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस कारनामे के साथ ही नीरज चोपड़ा ओलंपिक की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में सोना जीतने वाले इतिहास के सिर्फ दूसरे और एथलेटिक्स में यह कारनामा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा से पहले सिर्फ शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने साल 2008 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने अपने पहले थ्रो में 87.03 मीटर दूर भाला फेंका, जबकि पहले राउंड की दूसरी कोशिश में नीरज चोपड़ा के भाले ने 87.58 मीटर की दूरी मापी। तीसरे प्रयास में नीरज चोपड़ा ने 76.79 मीटर दूर भाला फेंका। पहले राउंड में 12 खिलाड़ियों से 8 ने अगले दूसरे और फाइनल राउंड में जगह बनाई थी। यहाँ नीरज चोपड़ा से कुछ फाउल जरूर हुए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि नीरज शुरुआत से लेकर खत्म होने तक एक बार भी नंबर 1 पायदान से नीचे नहीं फिसले और इसी के साथ उन्होंने समापन किया। इस प्रतिस्पर्धा का रजत पदक चेक गणराज्य के जैकब वेदलेक और कांस्य पदक भी चेक गणराज्य के ही लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले और 38 साल के वितेजस वेस्लीव के खाते में गया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को दी चेतावनी, योगी के नेतृत्व में लड़ा चुनाव तो नहीं करेंगे गठबंधन। जी हां दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी भले ही उनकी सभी शर्तें मान ले, इसके बावजूद अगर बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो वे उनसे गठबंधन नहीं करेंगे। राजभर ने कहा है कि वे 27 अक्टूबर को पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। उसी दिन 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने फैसले की घोषणा भी करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अव्वल तो बीजेपी से उनका गठबंधन होने वाला नहीं है। अगर बीजेपी ऐसा चाहती है तो उसे देश में जातिवार गणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री घोषित करना, एक समान और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा जैसी शर्तें माननी होगी। राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झूठी तारीफ कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अगला विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में हम भाजपा से कतई गठबंधन नहीं करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर पहले योगी आदित्यनाथ सरकार का हिस्सा थे। सरकार के खिलाफ उनके विद्रोह तेवर को देखते हुए मई 2019 में उन्हें योगी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद से ही वे बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश में दौड़ेगी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन, सोनीपत जिंद रूट पर होगा ट्रायल। जी हां दोस्तों, वक्त के साथ भारतीय रेलवे भी तेजी से अपने सिस्टम में बदलाव लाने में जुटी है। गुजरात में रेलवे स्टेशन पर पहला होटल बनवाने के बाद अब रेलवे स्टेशन की पहली हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। रेलवे के एडीजी राजीव जैन ने कहा है कि इस ट्रेन के लिए सोनीपत से जिंद के बीच का रूट तय किया गया है। इसी रूट के 89 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली देश की पहली ट्रेन चलेगी। ये शुरुआत अभी ट्रायल के दौर पर होगी। इस ट्रायल के सफल होने के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन इस रूट पर हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेन चलाने के लिए जरूरी काम पर जुट गया है। एडीजी ने कहा है कि ट्रायल सफल रहने के बाद आने वाले दिनों में सभी ट्रेनें डीजल से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलेगी। रेलवे में यह बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होगा। इससे रेलवे को न केवल डीजल की बचत होगी बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी हाइड्रोफ्यूल ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से किया निलंबित।
जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को कहा है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इसकी बहाली के लिए जरूरी प्रक्रिया चल रही है। पार्टी ने यह भी बताया है कि ट्विटर अकाउंट बहाल होने तक वह सोशल मीडिया के दूसरे मंचों का उपयोग कर जनता की आवाज उठाते रहेंगे। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित हुआ है। इसकी बहाली के लिए जरूरी प्रक्रिया चल रही है। पार्टी ने कहा कि अकाउंट बहाल होने तक राहुल गांधी सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे और लोगों के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में दुष्कर्म और हत्या के मामलों की 9 वर्षीय पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा करने के मामले में राहुल गांधी का अकाउंट निलंबित हुआ है। ट्विटर ने शुक्रवार की रात राहुल गांधी के इस पोस्ट को हटा दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में मिली मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। यह वैक्सीन कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करेगी। आपको बता दें दोस्तों, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का दावा है कि उसकी कोविड-19 की सिंगल डोज कोरोना वायरस के खिलाफ 85% तक कारगर है। यह भी दावा किया गया है कि वैक्सीन लगने के 28 दिनों के भीतर यह मृत्यु दर को कम करने, मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या को भी कम करने में सक्षम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 2 दिनों तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अगले 2 दिनों तक भारी बारिश से निजात नहीं मिलने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में व्यापक बारिश हो सकती है। मौजूदा वक्त में मानसून की तरफ बीकानेर, जयपुर, पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व के हिस्सों से होकर गुजरती है। इसके उत्तर की ओर स्थानांतरित होने की संभावना है। इससे 10 अगस्त से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों और देश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में इजाफा होगा। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि 10 अगस्त से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में व्यापक बारिश हो सकती है। यही नहीं, 11 अगस्त को उत्तराखंड में और 10 अगस्त को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुफ्त में मिलेगा एलपीजी कनेक्शन, वो भी बिना स्थायी पता। सरकार जल्द लागू करने जा रही है उज्ज्वला योजना का दूसरा फेज। जी हां दोस्तों, रसोई गैस का कनेक्शन लेने वालों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना का दूसरा फेज लागू करने जा रही है। इसी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके तहत उन लोगों को भी एलपीजी कनेक्शन मिलेगा जिनके पास स्थायी पता नहीं है। इसका फायदा खासकर शहरों में रहने वाले गरीबों और देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार की वजह से जगह बदलने वालों को मिलेगा। सरकार जल्दी इसे लागू करने की तैयारी में है। इसके पहले फेज की शुरुआत मई 2016 में की गई थी। आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी तेल कंपनियां अब उज्ज्वला के दूसरे फेज का अंतिम प्रारूप तैयार कर रही हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा, महिलाओं को सिर पर नहीं ढोना होगा पानी, 2024 तक हर घर पहुंचेगी पाइपलाइन। जी हां दोस्तों, 2024 तक देश में कहीं भी किसी भी मां बहन को सिर पर पानी ढोने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। केंद्र सरकार इस समय सीमा में हर घर तक पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पानी पहुंचाएगी। छत्तीसगढ़ में यह काम 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त बातें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद राजकीय अतिथि गृह पनुआ में मीडिया से चर्चा के दौरान कही।
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा है कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी के बावजूद केंद्र सरकार ने जल के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। मुख्यमंत्री के साथ हमने समीक्षा योजना के तहत राज्य में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महज 4.5 लाख की शुरुआती कीमत में लॉन्च होगी यह हाई रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार। जी हां दोस्तों, भारत में आने वाले महीने इलेक्ट्रिक कार मार्केट के लिए बेहद ही खास हैं, क्योंकि देश में कुछ ऐसी मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है जो मार्केट में पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक कारों से कहीं ज़्यादा पावरफुल तो होगी ही, साथ ही इनकी कीमत भी किसी पेट्रोल डीजल वाली कार की रेंज में होगी जिन्हें ग्राहक आसानी से परचेज कर पाए। आज हम आपको अन्य इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। इन इलेक्ट्रिक कारों में एसयूवी से लेकर 3 व्हीलर कार भी शामिल है जो हाई रेंज के साथ मार्केट में उतारे जाएंगे। अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसके बारे में जनता आपके लिए बेहद जरूरी है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत ने आज तक एथलीट में कितने गोल्ड जीते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।